इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और इस बार मैदान में हैं तेलंगाना से आने वाले पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। इस फैसले की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और बताया कि सभी विपक्षी दलों से विचार विमर्श के बाद रेड्डी के नाम पर सहमति बनी है, जिसे आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया। सरकार की कोशिश थी कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर सर्वसम्मति बनाई जा सके, लेकिन बात नहीं बनी और एनडीए ने 2 दिन पहले ही राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्षी दलों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, पर सहमति नहीं बन सकी। शुरुआत में डीएमके नेता तिरुचि शिवा का नाम भी चर्चा में था, लेकिन अंत में सुदर्शन रेड्डी को चुना गया। 1946 में जन्मे रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में 2007 से 2011 तक जज रहे और इससे पहले वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत प्रसिद्ध वकील प्रताप रेड्डी के अधीन काम करके की। साल 1988 में उन्हें हाईकोर्ट का सरकारी वकील बनाया गया। 1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए और फिर देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचे। साल 2013 में उन्हें गोवा का लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया था। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे राजनीतिक समीकरण भी साफ है। बीजेपी ने जहां तमिलनाडु के राधाकृष्णन को उतारकर दक्षिण भारत को साधने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने जवाब में तेलंगाना के रेड्डी को आगे किया है, जो राज्य में जातीय सर्वेक्षण के प्रमुख रह चुके हैं। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं और ऐसे में रेड्डी का नाम इस मुद्दे को धार देने की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। अब देखना यह हो जाता है कि उपराष्ट्रपति पद की ये सियासी जंग किस ओर झुकेगी। एनडीए को एक और संवैधानिक जीत मिलेगी या इंडिया ब्लॉक कोई नया इतिहास रचेगा? सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man
and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate.